स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। इजराइल में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में 6000 से भी अधिक श्रमिक जो इस वक्त इजराइल में काम कर रहे हैं पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसे समय में जब इजराइल और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में तनाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात की गंभीरता को समझते हुए अधिकारियों से स्पष्ट निर्देश दिए, नियमित रूप से निगरानी की जाए, किसी भी आपात स्थिति की पूरी तैयारी रखी जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर श्रम विभाग तक लगातार स्थिति समीक्षा की जा रही है। प्रदेश के प्रमुख सचिव श्रम एवं स्व योजना डॉक्टर शुभांका सुंदरम स्वयं लगातार इजरायली स्थिति भारतीय दूतावास से संपर्क करने में लगे हुए हैं। दूतावास से हर अपडेट लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम की स्थिति पैदा न हो। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक किसी भी श्रमिक की घायल होने की या फंसने की सूचना नहीं आई है। इजराइल में इन दिनों सुरक्षा हालात काफी संवेदनशील बन चुके हैं। रॉकेट हमले, हवाई अलर्ट और सुरक्षा सायरन जैसी घटनाओं के बीच सामान्य जीवन शैली बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। ऐसे में वहां काम कर रहे भारतीय श्रमिकों के लेकर परिवार को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता बनी हुई है। लेकिन भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया है कि सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित स्थानों पर हैं और स्थानीय प्रशासन ने दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रमिक पिछले कुछ वर्षों से इजराइल गए हैं। भारत और इजराइल के बीच श्रम सहयोग समझौतों के तहत हजारों युवाओं को वहां रोजगार मिला। यह रोजगार न केवल परिवारों के लिए आय का स्रोत बना, बल्कि प्रदेश के लिए अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि इजराइल में रह रहे सभी श्रमिकों को पूरा डाटा प्रशासन के पास उपलब्ध है। उनके नंबर, कार्यस्थल और आवासीय स्थान की जानकारी संबंधित अधिकारियों के पास दर्ज है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तंत्र सक्रिय रखा गया है। प्रदेश ने सभी जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जिन परिवारों के सदस्य इजराइल में कार्य कर रहे हैं उनका नियमित संपर्क बनाए रखें। अगर किसी परिवार को किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या कोई समस्या हो तो जिला प्रशासन तत्काल समाधान करे। इससे परिवारों में भरोसा और पारदर्शिता बनी रहेगी। भारतीय दूतावास ने यह भी एडवाइजरी जारी की है कि भारतीय नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए, अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। दूतावास की हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सक्रिय है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी तैयार रखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था अभी तक सख्त और संगठित है। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए वहां आधुनिक सुरक्षा तंत्र मौजूद है। इसी कारण अब तक भारतीय श्रमिकों को किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रियता यह दिखाती है कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। विदेश में कार्यरत श्रमिक प्रदेश के विकास के महत्वपूर्ण भागीदारी हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और मनोबल बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार निगरानी, दूतावास में देखना और परिवारों से संवाद करना, इन तीनों स्तर पर काम किया जाएगा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सभी 6000 से भी अधिक श्रमिक सुरक्षित हैं। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि यदि हालात बिगड़ते हैं तो यूक्रेन सरकार के साथ मिलकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिसमें संभावित निकासी योजना भी शामिल है। इस पूरी घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इजराइल में मौजूद उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनके लिए हर स्तर पर सुरक्षा कवच तैयार है। तो आपको क्या लगता है, आने वाली स्थितियां कैसी रहेंगी, उस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।